मम्मी ये सब छोड़ो आप कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब पे आप ध्यान मत दो। बस आप सब भूल जाओ। बस आप ये याद रखना कि अब से ना आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। और ये जो आंसू वांसू आप बहाते हो ना, बिल्कुल बहाने की जरूरत नहीं। और ये प्याज वाले आंसू तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? मैंने देखा है मेरी मम्मा को, आप कैसे सारा घर का काम करते रहते हो ना, लेकिन अब देखना, अब बहुत जल्दी ना आपके आगे पीछे इतने सारे नौकर चाकर होंगे ना कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कोई काम। आप ना बिल्कुल महारानी की तरह रहोगे, एकदम स्टाइल में, और मैं करोड़ों शरोड़ों की बहुरानी बन जाऊंगी। हाय, इतनी सोड़ी इतनी बड़ी हो गई मेरी चौंधी रे पुत्र, नजर ना लगे तुझे। और अब तू देखना। हाँ, अरे हाँ, मुझे तो याद आया कि जब तू छोटी सी थी ना, तो तेरी कुंडली मैंने पंडित जी को दिखाई थी, और पंडित जी ने बोला था मुझे कि तेरा राजभोग है। क्या है? राजभोग। राजयोग। मम्मा आप ना बहुत एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल देते हो। राजभोग। तुझे तो पता है, एक्साइटेड हो जाती है तो कुछ भी बोलती है। हाँ, राजयोग है। और अब ना देख, पंडित जी की बात सही हो गई, राजयोग शुरू होने वाला है कि नहीं? हाँ, किसी की नजर ना लग जाए इस बात पे। लेकिन अरे मम्मा किसी की नजर नहीं लगेगी, आप टेंशन मत लो। आप ना एकदम रिलैक्स हो जाओ। बस अब ये याद रखो, अब ना हम लोग जो भी हमने सोचा था ना, वो हम सब कुछ करने वाले, लाइक ट्रैवलिंग, शॉपिंग, सब कुछ। अब ना हमारे उड़ने के दिन आ गए। अब नो ऑटो और नो टैक्सी, अब हम सीधे उड़ेंगे। हमारे उड़ने वाले दिन आ गए। टिंगलिंग टिंगलिंग टिंगलिंग। है कि नहीं मम्मा? मैंने ना आपको देखा हर ज्वेलरी शॉप में, कैसे आप डिस्प्ले में कितनी सारी ज्वेलरीज पसंद करते हो ना। और अब वो सारी ज्वेलरी हम दोनों की होने वाली है। आपको सब कुछ मिलेगा। और मम्मा हम ना वो इंटरनेशनल फूड भी खाएंगे। हाँ, इंटरनेशनल मतलब दुनिया ना, पूरी दुनिया का खाना मैं कैसे खा जाऊंगी अकेले? नहीं मम्मा, इंटरनेशनल फूड मतलब इटालियन, कॉन्टिनेंटल, हमारा जो मन करेगा ना, बड़ी सारी वैरायटीज होती है ना खाने की, वो हम सब खाएंगे। तो जब भी आपका जो भी मन करे, वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। सुना वो जो होता है ना, क्लबिंग शबिंग, डिस्को विस्को, बार शार, हम लोग सब जगह जाएंगे, है कि नहीं? हाय मेरी नाची मम्मी। मम्मा आपका जो मन करे ना, आप सब कुछ करना। हाय रब्बा, ये तो माता रानी की बड़ी मेहर हो गई, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी, है कि नहीं? हाँ। तुझे पता है, मैंने सौ ली थी कि नंगे पाँव उनके मंदिर जाऊंगी, तो वो भी जाना पड़ेगा मुझे। माँ और शनाया कितनी खुश है और मेरा दिल कितना बेचैन। मुझे माँ को सब बताना चाहिए, अपनी दिल की बात माँ से करनी चाहिए। एक बार मेरी तरफ भी देख लो माँ। क्या कर रहे हैं आप सब लोग? वेरी नाइस। अरे क्या बात है, शादी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं? आप लोग तो बड़े तेज हैं, मतलब आज ही पता चला और आज ही। करण, काव्या की शादी हो रही है ना पुत्र, तो बस कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं। मेरी शादी। ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी, थैंक गॉड। मुझे लगा कि उन चारों के लिए आप। He is so excited. अच्छा ऋषभ, बात सुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तेरे ऑफिस में मिलता हूँ। मैं भी बस आ ही रहा। करण पुत्र, ऑफिस चले जाना, एक बार अपनी माँ की बात तो सुन ले। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि ये साल बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। अब देखना, काव्या की शादी भी हो रही है। बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि काव्या की शादी में कोई चमत्कार हो जाए और प्रीता इस घर में आ जाए। पता है 2 दिन बाद क्या है? हाँ बेटा, 2 दिन बाद बहुत शुभ मुहूर्त है। सुना है उस दिन अगर कुछ भी किया जाए तो अच्छा ही होता है, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, है ना मॉम? हाँ, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त से जिंदगी बदल जाती है। तू सब कुछ छोड़, 2 दिन के बाद पता क्या है? ब्रदर्स डे। अगर तुझे मुझे कोई गिफ्ट देना है तो दे दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन कोई ब्रदर्स डे नहीं है ऋषभ, उस दिन एकादशी है। ठीक कहा आपने दादी, एकादशी तो है, लेकिन ये बताइए कि एकादशी के साथ साथ और क्या है उस दिन? एकादशी के साथ साथ प्रीता का जन्मदिन भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ। अगर आप सबको प्रीता की इतनी याद आ रही है ना, आप उसका एहसास कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि वो यहाँ इसी शहर में है, हमारे आसपास है, क्योंकि मैं तो ये महसूस कर पा रहा हूँ कि प्रीता मेरे बहुत पास है। एक बात कहूँ आप सबसे, 2 दिन बाद प्रीता का जन्मदिन है। 2 दिन बाद प्रीता यहाँ अपने घर में अपना जन्मदिन मनाएगी।
आई प्रॉमिस यू दैट। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 दिन बाद प्रीता यहां इस घर में आएगी। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली पुत्र। कहीं से भी ले आ प्रीता को प्लीज। हाँ बेटा, कब से इंतजार कर रहे हैं उसका इस घर में आने का। और सबसे ज्यादा ये माँ। पता नहीं क्यों प्रीता मुझे हर जगह दिखती है, ना होते हुए भी मुझे हर जगह दिखती है वो। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ कि वो आसपास ही है, लेकिन नजर नहीं आती। हर बार कोई ना कोई धोखा हो जाता है। माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी एकादशी के दिन कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं प्रीता को साक्षात अपने सामने देखूं। तो मेरा ये जो भ्रम है ना कि वो यहीं कहीं आसपास है, वो विश्वास में बदल जाएगा। मेरी बहू अपने घर वापस आ जाए और ये घर एक बार फिर से खुशियों से गूंज उठे। गुरप्रीत जी, वो देखिए राजवीर और पलकी। आपको भी दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है, वो देखो ना सामने, आपको नहीं दिख रहा है क्या? हाय रूपा, मैं तो कब से कह रही हूँ कि कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच में। चल रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है इन दोनों के बीच। ये लोग तो देख ही नहीं रहे यहाँ, अपने में ही गुम है।
अरे ये ड्राई फ्रूट्स का डब्बा कहाँ चला गया? वैसे तो चीजें सामने ही दिख जाती है, लेकिन अब तो ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा। मॉम, आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही हैं? क्या बना रही हैं? देखिए मॉम, जो भी करना है ना सुबह करना, अभी सोने का वक्त है, प्लीज जाके आराम कीजिए। आइए। ना मुझे सोने का वक्त है, ना आराम करने का वक्त है, किसी चीज के लिए वक्त नहीं है। मेरे पास बहुत ज्यादा काम है और मैं इतनी खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकती। अब सो के अपना वक्त थोड़ी ना बिगाड़ना है। मॉम क्या काम है? जो भी काम है सुबह गिरीश को बोल देना, गिरजा को बोल देना, हो जाएगा। नहीं, जो काम मैं कर सकती हूँ वो ना गिरीश कर सकता है और ना गिरजा कर सकती है। मैं अपने हाथों से काजू कतली बना रही हूँ प्रीता के लिए। मेरा बड़ा अरमान है कि मैं प्रीता को काजू कतली खिलाऊं उसके जन्मदिन पे। वो मैंने फोन पे रेसिपी देखी थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से मेरी प्रीता के लिए मिठाई बनाऊं। मुझे पूरा यकीन है वो बड़े दिल से खाएगी। तो ये काजू कतलियां प्रीता के लिए बना रही है? हाँ, प्रीता के लिए बना रही हूँ। और सिर्फ काजू कतली नहीं, और बहुत सारी चीजें बना रही हूँ जो उसे पसंद है। अब प्रीता के लिए बना रही हूँ तो बड़े प्रीत के साथ बनाऊंगी ना। और मेरा अरमान है कि जब वो मेरे सामने आएगी ना तो मैं उसे अपने हाथों से काजू कतली खिलाऊंगी और उसे जोर से पकड़ लूंगी, गले से लगा लूंगी, उसे चूमूंगी, बर्थडे विश करूंगी और फिर डांटूंगी। इतने सालों बाद वो मुझसे अलग कैसे रह सकी? वो आ जाएगी ना तो मेरे घर की लक्ष्मी लौट आएगी। वो तो बहू कम बेटी ज्यादा है, लेकिन है तो मेरी घर की लक्ष्मी। बस वो मेरे सामने आ जाए ताकि मेरा जो भ्रम है कि मैं उसे हर जगह देखती हूँ या महसूस कर पाती हूँ, मेरा वो भ्रम टूट जाएगा। वो आएगी और मैं उसे काजू कतली खिलाऊंगी, बड़ी खुश हो जाएगी और राखी मां करके गले से लगा देगी मुझे। और सुन, मुझे सिर्फ प्रीता के लिए ये सब नहीं बनाना, अरे मुझे उसके लिए गिफ्ट भी लेना है। डबल खुशी का मौका हो जाएगा। I love you, Mom. मॉम, मैं जानता हूँ कि आप प्रीता के बर्थडे को लेके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो, कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। I know, और दिख रहा है। मैं शायद तुझे बता नहीं सकती, लेकिन उसके जाने के बाद एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने उसे याद ना किया हो। एक पल ऐसा नहीं बीता जब उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने ना आया हो। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, उसे बहुत याद करती हूँ। बस मेरी बच्ची अपने घर आ जाए, मेरे पास आ जाए, हम सबके पास आ जाए। तू उसे ले आएगा ना? हाँ मॉम, मैं प्रीता को लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस ना? आपकी कसम, प्रीता यहाँ इस घर में आएगी। आएगी, प्रीता लौट के आएगी तो इस घर का कुंडली भाग्य इस घर में लौट आएगा। वो आएगी, जरूर आएगी प्रीता। आरोही कहाँ है? जल्दी मेरे रूम में आ, बात करनी है तुझसे। कुछ हेल्प करूं? नहीं, तुझे आता है काजू कतली बनाना? खाना आता है ना? तो बना दूंगी तब खाना, लेकिन प्रीता की बात है। ओके मॉम। क्या है, क्यों पीछा कर रहा है? बोल। देख,
आज के आज, अभी के अभी तू मुझे सच बता। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना राजवीर, तो तेरे मेरे इस दोस्ती का ब्रेकअप है, दी एंड। अरे क्या ब्रेकअप? क्या तू क्या मेरी गर्लफ्रेंड है क्या ये जो ब्रेकअप पैचअप कर? हाँ ऑब्वियसली, मतलब तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस में कबाब में हड्डी बनने की। अब सुन, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तूने अगर मुझे आज सच नहीं बताया तो तेरे मेरे दोस्ती का दी एंड। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मैं किसी से दोस्ती तोड़ देता हूँ ना तो मैं उससे बाइक भी नहीं देता। चल चाबी निकाल, चल जल्दी निकाल। तू भी ना यार मोहित, कैसी बातें कर रहा है? चल तू पूछ, तुझे क्या पूछना है। ये कहानियां मत बना। नहीं नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। मैंने अपने कानों से सृष्टि जी और माँ को बात करते हुए सुना था। यू नो व्हाट, मैं आज तेरे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि मोहित तू मेरे लिए बहुत मैटर करता है, हमारी ये दोस्ती बहुत मैटर करती है। मैं तुझसे ब्रेकअप करने का रिस्क कभी नहीं ले सकता। मैं तुझे हर चीज बताऊंगा, हर चीज सच बताऊंगा। तू मेरा यार है, दिलदार है। मैं तुझसे कोई राज नहीं छुपाऊंगा, हर एक दिल का राज तुझे बताऊंगा। पूछ क्यों? क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम के, प्यार, आई लव यू। मोहित, तू मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मैं तुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, कभी रिस्क उठा भी नहीं सकता। और तू मेरा यार है, दिलदार है। मैं तुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगा, जो भी राज है सब कुछ बताऊंगा। पूछ क्यों? क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम के, प्यार, आई लव यू। अब चल पूछ, तुझे जो पूछना था फटाफट पूछ। पलकी से प्यार करता है ना? प्यार है या नहीं पता नहीं, मैं खुद नहीं समझ पाया यार। तो तुझे क्या समझाऊं? अब सब कहते हैं कि प्यार है, लेकिन पता है मोहित, मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है ये प्यार से बढ़कर कुछ और है। बल्कि ऐसी लड़की है जिसकी मैं बहुत केयर करता हूँ। जिसे तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा पलकी के लिए खड़ा रहूं, उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। बल्कि ऐसी लड़की है कि मैं चाहता हूं कि वो मेरी भी केयर करे और हमेशा मेरे लिए भी खड़ी रहे। तो मेरे भाई, इसी को तो प्यार कहते हैं, इसी को तो प्यार कहते हैं। यू आर इन लव ब्रो। मोहित, ये बात किसी को मत बताना, और पलकी को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि पलकी को जब भी पता चले वो मुझसे पता चले। ये जो फीलिंग है ये पलकी को दुनिया से पहले मैं बताऊंगा, बस। अच्छा चल ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं किसी को तो बताऊंगा। हाँ, मैं सृष्टि जी को बताऊंगा। पागल है क्या? सृष्टि माँ और माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। अरे वो पलकी को वैसे ही पसंद करते, वो जाके पलकी को सब बता देंगे, वो खुश हो जाएंगे। अब देख यार, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, और जिसे भी बताना है मैं बताऊंगा, प्लीज। ओके, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन पता राजवीर, आज मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं बहुत खुश हूँ कि तूने फाइनली मान लिया कि तू पलकी से प्यार करता है। यू नो व्हाट, इनफैक्ट वो दिखता है यार कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। और तुम टेंशन मत ले, तुझे तेरा प्यार मिल जाएगा भाई। अरे प्रथम, अरे हेलो सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। टेक अ सीट प्लीज। व्हाट अ सरप्राइज। कब आए तुम तो बाहर चले गए थे ना? अरे हाँ, ये मैंने बहुत फोन किए भाई, ये कंट्री से बाहर थे। इतने फोन करने के बाद अभी आए। चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। आ भी गए और मैंने पूरी बातें सुन ली और समझ भी ली। पूरा सिनेरियो समझ आ गया है मुझे। प्रथम, और ऋषभ, गुड न्यूज पता है क्या है? प्रथम के आने से ना मेरे में एक नई उम्मीद आ गई। पता है इन्होंने क्या बोला है? ये कह रहे हैं कि कल रात तक प्रीता के बारे में हमें सब कुछ बता देंगे। ओह फैंटास्टिक प्रथम, मुझे तुम्हारे काम पे कोई शक नहीं है। आई एम 100% श्योर कि तुम अपना बेस्ट दोगे। अगर तुमने केस लिया है ना, आई एम 110% श्योर कि तुम बहुत अच्छा करोगे। इट्स एन ऑनर फॉर अस, मेरे लिए, करण के लिए ऑनर की बात है कि तुम जैसा इंसान, तुम जैसा ऑफिसर हमारा केस ले रहा है यार। तुम इतने बड़े केसेस संभालते हो, तुम इस केस के लिए हाँ कर रहे हो। आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल यार। आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। हस्ती तो आप लोग हैं सर। आप इतने बड़े बिजनेस आइकॉन, करण सर इतने बड़े क्रिकेटर, और मैं तो शुरुआती दिनों से ही आप लोगों का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। गुड लक तो मेरा है कि मुझे आप जैसे हस्तियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और हाँ, आप लोगों को एश्योर करता हूँ कि मैं आ गया हूँ तो अपनी सारी टेंशन मुझे दे दीजिए और आप लोग आराम से सोइए। कल रात तक प्रीता जी आपके घर में होंगी। एक बात कहूँ प्रथम,
तुम्हारे इन शब्दों ने ना, तुम जानते नहीं हो कि मेरे में क्या कॉन्फिडेंस दिया है। मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। सीरियसली एनीवे थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं एक बार। मुझे कुछ और चीजें जाननी है और कुछ सवाल भी पूछना है। एनी टाइम, तुम कभी भी आ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। सी यू टुमारो। प्रथम, एनीथिंग यू नीड लेट अस नो। बिल्कुल। आई विल वेट फॉर योर कॉल। सुपर्ब गाया। आई नो। तूने सुना ना उसने क्या कहा? अब तू बिना टेंशन के आराम से सो जा। और वैसे भी तुझे एक बात बताऊं, मुझे ना इसकी बातों में कॉन्फिडेंस लग रहा है। मुझे लगता है कि कल रात तक ना ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर हमको निकाल के देगा। दैट विल बी यूजफुल फॉर अस। आई नो। तू सच कह रहा है ऋषभ, मेरा भी दिल कह रहा है कि कल रात तक प्रीता यहाँ इस घर में होगी। 100%। तू खुश है ना? सब कुछ ठीक है। चल। ओ नो, प्रीता की तलाश तो बहुत जोरों से चल रही है। कल अगर प्रीता आ गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? ओके, आई कॉल यू। करण ने डिसीजन ले लिया। करण ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। करण लूथरा डिसीजन लेता है तो फिर उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। सारी दुनिया भी उसे रोक नहीं पाएगी। करण इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? हो क्या गया है तुझे? हाँ, तू बोलना क्या चाह रही है? वो करण ने डिसीजन ले लिया कि वो प्रीता को इस घर में लाके रहेगा और प्रीता का बर्थडे 2 दिन बाद है। उससे पहले उसे इस घर में लाके रहेगा। अगर एक बार प्रीता इस घर में आ गई तो मेरा क्या होगा? मैं हाँ ठीक है ना, उसने डिसीजन लिया है, तू उसे मत आने देना इस घर में। बेब्स, हाउ कैन यू फॉरगेट? तू जो सोचती है वो तू भी करती है, राइट? तुझे पता है, आई एम वेरी 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 श्योर एक करण और प्रीता के बीच में 1000% कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये दोनों छुप छुप के कहीं मिल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यू सीरियस बेब्स? तो फिर तो तेरे पास बहुत कम टाइम है। बेब्स, प्रीता का बर्थडे 2 दिन बाद ही है और हो सकता है कि करण से उसके बर्थडे के दिन ही इस घर में लेके आए। नो वे, तुझे कुछ ना कुछ करना होगा और जल्द ही करना होगा। बेब्स प्लीज, तू जो कर सकती है कर, लेकिन उस प्रीता से पीछा छोड़। अरे तो वही तो कोशिश कर रही हूँ और कितनी बार कोशिश करती हूँ, पर वो प्रीता है ना, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इट्स ओके, दोबारा कोशिश कर, और प्लीज इस बार कुछ ऐसा करना कि उस प्रीता से फाइनली छुटकारा मिल ही जाए। एंड व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये रोना धोना, ये डरना, दिस इज नॉट माय बेब्स, ओके? देख बेब्स, करण प्रीता को इस घर में नहीं ला पाएगा। तुझे प्रीता से छुटकारा मिलेगा। अरे पर ये कर सकती है। अरे पर करण ने डिसीजन ले लिया है कि वो लाके रहेगा। करण, मेरी बात सुन। करण सुन, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत मुश्किल से पता लगा। तू ये सब मत कर यार, सब्र कर थोड़ा सा ना। ऋषभ, तू मेरी बात सुन। अब और सब्र नहीं है, सारे सब्र खत्म हो चुके हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि प्रीता राजवीर के साथ रहती है। मैं उसी को वापस लेने जा रहा हूँ। बस आज प्रीता घर में वापस आएगी। अरे लेने के लिए जा, लेकिन ये तू क्या करे? खत्म, सब खत्म। अरे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज खाना लगा दो। बस हो गया। अरे खाना तो ऑन द वे है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बैठ जा। हाँ जी, प्रीता जी आ रही है खाना लेके भाई। चलो, अभी सबको गरम गरम खाना सर्व कर देती हूँ। मैं देखता हूँ। अरे बैठ, तू खा, मैं देखती हूँ कौन है। लेकिन इस वक्त कौन आया होगा? अब कोई ना जी, दरवाजा खुलेगा, चेहरा दिखेगा तो पता लग जाएगा कौन आया होगा। आप? करण? करण? मतलब करण लूथरा कहाँ है? कौन ऐसे बार बेल बजा रहे हैं? पेशेंस ही नहीं है आजकल लोगों में। अरे कोई ना कोई खोल देगा ना दरवाजा, थोड़ी देर तो पेशेंस रखो।
मैनू है गवाही दे रे जिन्ना प्यार तैनू करदा मैं ओना ही करदी तू मैनू अखां नाले अखां दियां गल्लां साडे विच होण लगी पर कदे बोला ते ना अखां दे सारे तेरे तेरियां यादां दे नाड़ प्रीता आओ प्रीता। ये है मेरी फैमिली। एक बार मैं तुम्हें फैमिली से इंट्रोड्यूस करूंगा ना तो मैं सब कुछ याद आ जाएगा। ये है मेरी मॉम, तुम्हारी मॉम मतलब राखी मॉम। और ये है मेरे डैड महेश, जो तुम्हें बेटी की तरह प्यार करते थे। ये मेरा भाई ऋषभ, जो आज भी तुम्हें प्रीता जी कहकर बुलाता है। और ये मेरी बुआ करीना बुआ। और ये इनको कैसे भूल सकती हो? ये दादी है मेरी। बानी दादी, जिनकी वजह से तुम इस घर में आई थी, तुमने अपना पहला कदम रखा था। एज अ फिजियो तुम इस घर के अंदर आई थी, इन्हीं के लिए।